वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पे सुबह के 6:30 का टाइम है, तो मैं सुबह सुबह बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। आई थॉट कि आपके साथ अपने बच्चों की ब्रेकफास्ट की रूटीन और एवरीथिंग जो है वो मैं शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, और तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मुझे मेरी शेयरिंग पे बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करते हैं एंड अच्छे अच्छे लाइक्स भेजते हैं। अच्छे लोगों का ही काम होता है दूसरों को अच्छे कमेंट्स देना और अच्छे लाइक्स करना, वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चैनल पे आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और डिसलाइक का बटन को क्लिक करके चले जाते हैं, बैड कमेंट्स करके चले जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे चैनल पे किसी ने भी कोई बैड कमेंट्स नहीं किया। तो मेरी क्योंकि यूट्यूब फैमिली में जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे, बहुत नाइस हैं, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छे लाइक्स भेजते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट जो था वो मैं रेडी कर चुकी थी, और अब मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और इनको मैंने केक दे दिया, ग्रेप्स दे दिए, दो सैंडविचेस दे दिए और साथ में कुछ बंडीज दे दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको टिन पैक ओपन करने को एक प्रोसेस तरीका बताऊंगी। अच्छा, पहले क्या होता था, मैं खुद भी इसको ओपन करना मेरे लिए इतना टफ़ होता था। जब स्टार्ट में ये मेरे पास आया था तो मुझे ये इसको ओपन करना इतना मुश्किल लगता था। मेरे फिंगर पे 2 से 3 कट्स आ गए थे जो बहुत सिवियर थे। देन मुझे इसका एक तरीका मिला जो कि मैं बिल्कुल भी इसके लिए अपने हैंड का यूज़ नहीं करूँगी। इसको ओपन करते हुए मैंने जस्ट एक नाइफ़ उठाई और उसी नाइफ़ की हेल्प से ही मैंने इस पूरे लिड को ओपन करती गई हूँ। देखिए, मेरा एक फिंगर भी इसको टच नहीं हुई, और बस मैंने इसी नाइफ़ की हेल्प से ही मैंने इसको पूरा का पूरा उतार दिया इस लिड को, क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फिंगर्स पे बहुत शार्प कट आ सकती है। बस देखिए, ये बहुत अच्छा और बहुत इजी वे था, और आराम से मैंने इसकी टिन को ओपन कर लिया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपने भी नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इस तरह का टिन पैक ओपन करना हो तो आपने इसी से ओपन करना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे। मैं उनको खुद ही पिक करके आई थी। एज़ आई टोल्ड यू कि मैं उन्हें खुद ही पिक करती हूँ। जस्ट ड्रॉप फ़हीम करने जाते हैं, पिक मैं खुद करती हूँ। और मैंने सोचा चलो सुबह जो है ये जस्ट बॉयल एग खा के गई थी, तो अब इनको काफ़ी भूख लगी हुई होगी। लंच तो फिनिश कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब मैं इनके लिए अच्छा सा पराठा बना लेती हूँ। ये पठान ऐसा पराठा बनाते हैं हमारे वाले इलाके में। तो बस फिर मैं इनके लिए देसी घी के पराठे बना रही थी, और साथ में मैंने फ्राई कर ली थी फ़िश, और साथ में कर रही थी आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप। तो आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, और मेरी जो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह वो अब 8 साल की हो जाएगी 2023 में। मैंने अपना जो मास्टर था, मैंने एमएससी बॉटनी किया था फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। मैंने अपना मास्टर का पार्ट सेकंड जो है वो क्लियर किया था आफ्टर माई मैरिज। उसके लिए मुझे ये था कि मुझे एमफिल का टाइम बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल था, मैं एमफिल कर सकती थी। बट ये होता है ना कि सम टाइम आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं, और सम टाइम ये होता है कि आपका जब नई नई शादी होती है तो आप लोग अपने इन लॉज़ में भी आपने टाइम देना होता है, आपने अपने मेके में भी टाइम देना होता है। और फिर मैं अपने इन लॉज़ और मेके से भी दोनों घरों से ही दूर रहती थी। मैं इस्लामाबाद में रहती थी, इसी वजह से मुझे 3 घरों में मतलब कि पार्टिसिपेशन मेरी थी। मतलब अगर मैं एक मंथ अपने घर रह रही हूँ तो नेक्स्ट मंथ जो है वो फिर मुझे वापस अपने मेके भी जाना होता था, और इन-लॉज़ भी। इसी रूटीन में मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, और मैंने एमफिल के लिए कोई एडमिशन नहीं लिया। हालांकि मैं उस टाइम फ्रेश थी, और बच्चों का भी कोई इतना इशू नहीं था, और फाइनेंशियली भी खास नहीं था। अगर मैं कुछ कर लेती, साथ में मेरी जॉब भी थी, तो अगर मैं कुछ कर लेती तो हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे थे, तो मेरा एमफिल एटलीस्ट हो जाता। बट उस टाइम हमें नहीं फील हो रहा होता। हम कहते हैं बस ठीक है, अब शादी हो गई, अब आगे क्या पढ़ना है। फिर घर वाले भी यही कह रहे होते हैं कि बस अब शादी हो गई है, आगे पढ़ के क्या करना है। जबकि हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में कब अप्स डाउन आ जाते हैं, कब हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन को यूज़ करना पड़ जाए, कब हमारी ये डिग्री हमारे काम आ जाए। मेरे जो फादर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें कहा कि आप लोग अपनी तालीम को पूरा करो, अपनी अच्छी तालीम हासिल करो, क्योंकि कभी भी लाइफ में इंसान के ऊपर अप्स डाउन अगर आ भी जाए तो ये तालीम का ऐसा ज़ेवर है जो आपको हमेशा काम आएगा। मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी से मास्टर तो कर लिया, बट मेरा बहुत शौक़ था मैं एमफिल करूं।
मेरे पास टाइम भी था उस टाइम और बच्चे भी नहीं थे, बच्चों का भी इस तरह का इशू नहीं था, तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली। अब मैं सोचती हूँ कि काश मुझे एमफिल करना चाहिए था। मेरे साथ की जितनी भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने एमफिल कर लिया और इवन के कुछ जो मेरी फ्रेंड्स थी वो पीएचडी तक भी पहुँच चुकी हैं। हालांकि उनकी भी साथ में शादी हो गई थी, वो भी उन्होंने शादी के साथ साथ एमफिल भी कर लिया और पीएचडी भी कर ली। मैंने जस्ट एमएससी किया और जस्ट बीएड किया उन्हीं दिनों में, और बस उसके बाद बस फिर बच्चों की रूटीन में, बच्चों के साथ घर में मैं बिज़ी हो गई थी। तो अब मैं इस चीज़ को इतना मिस करती हूँ, इस चीज़ के ऊपर मुझे इतना बहुत ज़्यादा बड़ा पछतावा है। तो मैं सोच रही थी मैं अपनी ये बात जो है वो अपने यूट्यूबर्स के साथ, जो भी मेरी बहनें मेरी ये बात सुन रही हैं, मेरी फ्रेंड्स सुन रही हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली की जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, अगर सुन रहे हैं और अगर वो अंडर स्टडी हैं तो काइंडली आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। अगर आप लोगों की शादी भी हो जाए और अगर आपके पास अच्छा चांस हो, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो प्लीज़ आप अपनी जो है एडवांस स्टडी ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ये चांस फिर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अभी अगर आप ये चांस अवेल कर लेंगी तो बस कर लेंगी, उसके बाद यकीन करें, ट्रस्ट मी, कि फिर लाइफ में कभी भी आपको चांस नहीं मिलता कि आप हायर स्टडी करें, एडवांस स्टडी करें। अब मैं इस चीज़ को इतना मिस करती हूँ, अगर मैं सोचूं भी सही ना कि मैं कुछ पढूं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, किसी भी टाइप से मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ना मैं फाइनेंशियली अब एमफिल को अफोर्ड कर सकती हूँ, ना मैं बच्चों के साथ इस रूटीन को अफोर्ड कर सकती हूँ। बच्चों की रूटीन इतनी टफ़ है, घर की रूटीन इतनी टफ़ है, हस्बैंड को टाइम देना होता है, हस्बैंड के सारे काम मुझे खुद करने होते हैं, तो बिल्कुल भी ये अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। मैं बहुत चाह के भी मैं एमफिल नहीं कर सकती। मतलब मैंने बहुत सोचा कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूं, कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा एमफिल हो जाए, क्योंकि आगे मुझे हायर स्टडी अगर होगी तो मुझे जॉब अगर मिल जाएगी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो बस, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल पीछे रह चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरी सिस्टर्स फ्रेंड्स मेरा व्लॉग सुन रही हैं, काइंडली अगर वो इसी तरह इसी सिचुएशन से गुज़र रही हैं तो काइंडली अपनी स्टडी भी कंप्लीट करें। अगर आप लोगों की शादी भी हो गई है तो ये मत सोचें कि बस शादी के बाद कभी भी काम नहीं आएगी, अब शादी हो गई अब क्या करना पढ़ के, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको किसी भी मोड़ पे लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आपको आपकी डिग्री आपके ज़रूर काम आएगी। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रही, मेरा एक्सपीरियंस भी कह रहा, और मेरे फादर भी हमेशा हमें यही बात कहते थे। और अब मैं इस चीज़ को इतना बैडली मिस करती हूँ कि मेरे फादर की बात को मैं उस टाइम अंडरस्टैंड कर लेती और मैं एमफिल कर लेती। अब मैं पीएचडी भी कर चुकी होती, बट ये चीज़ मैं अब बिल्कुल भी नहीं अवेल कर सकी। तो खैर इट्स ओके, बट आप लोग जो भी इस तरह की कंडीशन में हैं, इस सिचुएशन में हैं, तो काइंडली वो ज़रूर इस चीज़ को अवेल करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आपकी डिग्री जो है वो कभी भी यूज़लेस नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा आपके डाउन में, आपकी फॉलिंग टाइम में आपके काम आएगी। तो बस यही मैंने आपसे कहना था। तो बस अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। मे भी कोई अपॉर्चुनिटी निकल है जिससे मैं एमफिल कर सकूँ। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग भी कोशिश करें, अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रिएटिव कंटेंट में मुलाकात होगी। अपनी प्यारी सी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा।